जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांगड़ा जिले के इतिहास की। ठीक है, तो वास्तव में जो ये कांगड़ा जिला है किसका हिस्सा है? जालंधर यानी कि त्रिगत का है। ठीक है, त्रिगत में तीन नदियां बहती थी। कौन कौन सी? सतलुज, ब्यास और रावी। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को क्या कहते हैं? त्रिगत कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कांगड़ा वास्तव में जो किसका भाग है? ये त्रिगत यानी कि जालंधर का हिस्सा है। तीन नदियां वहां से बहती थी, सतलुज, ब्यास और रावी। ठीक है, कुछ इतिहासकार किस किस को मानते हैं? वाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम को क्या मानते हैं? त्रिगत मानते हैं। ठीक है, अब रियासत की स्थापना किसने की है? अब जो त्रिगत रियासत है इसकी स्थापना की है भूमिचंद ने। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? मुल्तान। मुल्तान कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में। ठीक है, इस पीढ़ी के कौन से 234वें शासक थे? राजा सुशर्मा। ठीक है, जिन्होंने जालंधर में त्रिगत के कांगड़ा किले की स्थापना की थी। ओके, किसने की थी? त्रिगत रियासत के 234वें शासक सुशर्मा, जिन्होंने किसके कहाँ पे? त्रिगत यानी कि जालंधर में कांगड़ा किले की स्थापना की थी। ठीक है, और राजधानी किसको बनाया था? जालंधर को बनाया था। ठीक है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? नगरकोट, जो कहाँ है? वर्तमान में कांगड़ा जिले में है। ठीक है, कहाँ पे राजधानी कहाँ थी? जालंधर, और ग्रीष्मकालीन कहाँ थी? नगरकोट। नगरकोट क्यों? क्योंकि यहाँ पे शीत ऋतु में क्या होता है? बर्फ गिरती है, जिसके कारण यहाँ ठंड हो जाती है और वो हो जाता था। ठीक है, इतिहासकारों को क्या लगता है? अन्य इतिहासकारों ने क्या है? हिमालय के प्रागैतिहासिक युग के साक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कांगड़ा से। ठीक है, तो वाणगंगा के तट पर राहोर नामक का एक गांव है, वहां से क्या मिले हैं? 72 कुल्हाड़ियां मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई? वाणगंगा के तट पर राहोर गांव से कितनी? 72 पत्थरों की कुल्हाड़ियां मिली हुई हैं। कुछ साक्ष्य ब्यास नदी के तट पर कहाँ से? नादौन से भी प्राप्त हुए हैं। कब के मिले हैं? प्रागैतिहासिक युग के। ठीक है, औदुंबर के कितने? 360 सिक्कों में से कितने? 103 सिक्के कहाँ से मिले हैं? कांगड़ा से मिले हैं। जो औदुंबर है उनके 360 सिक्कों में से 103 सिक्के कहाँ से मिले हैं? कांगड़ा से मिले हैं। कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कनिहारा, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, तो औदुंबरों के कितने? 360 सिक्कों में से कितने? 103 कांगड़ा से मिले हैं। कुषाणों के कहाँ से मिले हैं? कनिहारा से मिले हैं। कुलिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ज्वालामुखी से मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि औदुंबरों के 360 में से 103 कांगड़ा से मिले हैं। कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कनिहारा से मिले हैं। कुलिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? ज्वालामुखी से मिले हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से मिले हैं? ज्वालामुखी से मिले हैं। सरगंगम क्या थे? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जालंधर और त्रिगत के परिवार के बारे में क्या बताया? विस्तार से बताया है। ठीक है, उनके अनुसार क्या है? इसका नाम किसके कैसे पड़ा है? गंगा और सागर के पुत्र दानव जालंधर के नाम पर किसका नाम पड़ा है? त्रिगत का। ठीक है, नाम पड़ा है। जालंधर की पत्नी कौन थी? बृंदा अथवा बिंद्रा के नाम पर बिनवा नदी पड़ा है। ठीक है, जालंधर को क्या है? भगवान शिव ने मारा था। ठीक है, त्रिगत का वर्णन कहाँ मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है, जो कब लिखी गई? 5000 ईसा पूर्व लिखी गई है। ठीक है, उसमें त्रिगत को क्या नाम दिया गया? आयुध जीवी। क्या नाम दिया गया है? आयुध जीवी संघ का नाम दिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? युद्ध द्वारा, जिसका अर्थ क्या होता है? युद्ध द्वारा जीविका कमाने वाले। ठीक है, किसमें? त्रिगत किसमें? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, आयुध जीवी संघ का नाम दिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? युद्ध द्वारा जीविका कमाने वाले। ठीक है, पटिहार और कहियार। ठीक है, मैं चट्टानों के शिलालेख में क्या मिले हैं? कांगड़ा के पूरा लेखीय रिकॉर्ड मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पटिहार और कहियार से क्या मिले हैं? चट्टानों पे जो लेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? शिलालेख से क्या मिलता है? कांगड़ा के पूरा लेखीय रिकॉर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, सुशर्मा को क्या माना जाता है? और त्रिगत का संस्थापक माना जाता है। महाभारत में वह किसके? पांडवों के विरुद्ध लड़ा रहा था अथवा कौरवों के पक्ष से लड़ा था। ठीक है, इसके खानदान का पैतृक स्थान कहाँ है? मुल्तान, जो कहाँ है? पाकिस्तान में वर्तमान में। ठीक है, त्रिगत का वर्णन कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। राजतरंगिणी कलन द्वारा लिखी गई कश्मीर पर पुस्तक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, कश्मीर के राजा शंकर बर्मन 833 से 883 से 903 ईस्वी में अपने गुजर अभियान के समय त्रिगत के राजा पृथ्वी चंद को अपने अधीन किया था। ठीक है, जो कलहन की राजतरंगिणी पुस्तक है उसमें क्या है? कश्मीर के राजा शंकर बर्मन ने क्या किया था? अपने गुजर अभियान के समय त्रिगत के राजा पृथ्वी चंद को भी क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। ओके,
त्रिगत की जो राजधानी थी ग्रीष्मकालीन नगरकोट संभवतः कहाँ थी, कांगड़ा में ही थी। इस पर मोहम्मद गजनवी ने 1009 में आक्रमण किया था, ठीक है। उत्वी जो कौन था, गजनवी का क्या था, निजी सहायक था। अपने तारीख यामिनी की कौन सी पुस्तक लिखी, उत्वी की तारीख यामिनी में क्या मिलता है, जो नगरकोट है उसका नाम उसमें क्या मिलता है, भीमनगर मिलता है। ध्यान रखना है आपने, उत्वी की तारीख यामिनी में नगरकोट का नाम क्या मिलता है, भीमनगर मिलता है। और फरिश्ता की पुस्तक में क्या नाम मिलता है, भीमकोट नाम मिलता है। फरिश्ता कौन था, ये पारसी दरबारी था, ठीक है। फरिश्ता की उसमें क्या नाम मिलता है, भीमकोट का नाम मिलता है, ठीक है। नगरकोट जो नाम है वो किसकी उसमें मिलता है, अल-बरूनी, जो किसके उसमें था, मोहम्मद गजनवी का साथ था, ठीक है। कहाँ उसको उसमें क्या नाम मिलता है, अल-बरूनी के नगर कोट नाम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आधुनिक समय में माना जाता है कि त्रिगत किसका भाग, आधुनिक समय में क्या माना जाता है कि त्रिगत क्या है, कटोच साम्राज्य था, ठीक है। यूरोपियन यात्री जिन्होंने कांगड़ा की यात्रा की है उसमें कौन कौन से थे, थॉमस कॉयट जो कब आया 1615 में। कॉरियट क्या नाम था, थॉमस कॉरियट जिन्होंने कब की थी कांगड़ा की यात्रा, 1615 में ईस्वी में, ठीक है। थेवेनॉट जिन्होंने 1666 में की थी। पोस्टर जिन्होंने 1783 में की थी। मूरक्राफ्ट जिन्होंने 1832 में की थी। विग्ने जिन्होंने 1835 में की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है विग्ने ने कब कांगड़ा की रियासत की स्थापना की थी, तो 1835 में, मूरक्राफ्ट ने 1832 में, फोस्टर ने 1783 में, थेवेनॉट ने 1666 ईस्वी में की थी, ठीक है। ह्यूनसांग 635 ईस्वी में कहाँ आया था, जालंधर आया था। कब आया था ह्यूनसांग, 635 ईस्वी में कहाँ आया था, जालंधर आया था। और कांगड़ा घाटी में उतितास यानी कि उदिल तो कहाँ, उदिल तो राजा के पास 4 महीने ठहरा था। ह्यूनसांग कब आया था, 635 में जालंधर आया था। कांगड़ा घाटी में किसके पास रुका था, उतितास यानी कि उदिल तो राजा के पास 4 महीने मेहमान बनकर रुका था। 643 ईस्वी में दोबारा आया था, अपनी यात्रा फिर जालंधर में ही रुका था, ठीक है। अब आपको बताइए तुर्कों के आक्रमण हुए भारत में, तो 1001 में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1009 में उसने अपने चौथे अभियान में सिंध के राजा किसको, आनंदपाल को हरा दिया था, ठीक है। और पंजाब की तरफ आगे बढ़ा। नगरकोट का भी उसने कब्जा कर लिया था। तब उसने नगरकोट पर कब्जा कर लिया था, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, जगदीश चंद था। तो ये आपको ध्यान रखना है, महमूद, ठीक है। तो महमूद के क्या है, आक्रमण के समय क्या है, कांगड़ा का राजा कौन था, जगदीश चंद था, ठीक है, ओके। नगरकोट क्या है, महमूद की सेना के अधीन कब तक रहा, 1043 तक रहा। कब तक रहा, 1043 तक रहा। कब, किसके अधीन, तुर्कों के अधीन क्या है, नगरकोट कब तक रहा, 1043 तक रहा। इसी साल क्या है, दिल्ली के राजा महिपाल ने क्या कर दिया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और उसने क्या करते, महमूद के पोते मौदूद को हराकर किले को आज़ाद करवा लिया था, ठीक है। किसने करवा लिया था, महमूद के पोते किससे, मौदूद को हराकर क्या कर लिया था, किला क्या कर लिया था, अपने अधीन कर लिया था। परंतु क्या हुआ, 1050 से 50-51 में क्या हुआ, महमूद के बेटे अब्दुल राशिद, जो ये महमूद के पोते मौदूद को हराकर, तो इसका पोता था अब्दुल राशिद ने क्या कर लिया, तो तुर्कों ने फिर से सत्ता पाली थी भारत में। तो इसने क्या कर लिया, हस्तांगीन हाजी को क्या कर लिया था, पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने क्या कर दिया, दोबारा से नगरकोट किले पर विजय प्राप्त कर ली थी। कब, 1051-52 में क्या हुआ, महमूद के बेटे अब्दुल राशिद ने क्या कर ली थी, वापिस सत्ता भारत की अपने हाथ में ले ली थी। और किसको, हस्तांगीन हाबीज को क्या कर लिया था, पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया। और उसने क्या किया, नगरकोट किले को फिर से कब्जा कर लिया था, ठीक है। 1060 तक क्या रहा कांगड़ा, ये क्या किया, 1060 ईस्वी में क्या कर लिया था, कांगड़ा का किला जो है कटोचों ने वापिस अपने अधीन ले लिया था। कब ले लिया था, 1060 ईस्वी में, ठीक है। 1070 में क्या किया लिया था, जालंधर पर अनेक आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। जालंधर पर क्या होते, अनेक आक्रमण हो रहे थे, क्योंकि सिंध के किनारे था, तो इसको क्या कर लिया, इसीलिए क्या जगदेव चंद्र ने क्या कर लिया था, त्रिगत के राजा कौन थे, जगदेव चंद ने क्या कर लिया, सुरक्षा के कारणों से राजधानी क्या कर ली, पूरी तरह से पर्वतों में यानी कि नगरकोट में बदल दी थी, ठीक है। किसने, जगदेव चंद ने। क्यों, जालंधर पर 1070 में क्या है, बहुत आक्रमण हो रहे थे, जिसके कारण क्या है, उसने अपनी राजधानी नगरकोट बदल दी थी, ठीक है।
1170 के आसपास त्रिगत दो भागों में बंट गया। कब? 1170 में क्या बन गया? त्रिगत दो भागों में बंट गया, जब दो भाई कौन कौन से? राजा पदमचंद्र और उसके भाई पूर्वचंद आपस में क्या हो गए? रुष्ट हो गए। तो पूर्वचंद ने क्या किया? और रुष्ट होकर अपना अलग से ही साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसको क्या नाम दिया? जंसवा नामक राज्य की उसने क्या कर ली? स्थापना कर ली थी। इसके बाद कौन आया? पदमचंद के बाद कौन आया? जयचंद आए, जिसने क्या किया? ब्यास नदी के निकट जयसिंहपुर नामक गांव बसाया था। ठीक है, किसने? जयचंद ने क्या किया था? जयसिंहपुर नामक गांव बसाया था। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीचंद आया, जो कि पृथ्वीचंद 1330 से 1345 तक रहा। ठीक है, इसके शासनकाल में 1337 ईस्वी में कांगड़ा किला किसके? मोहम्मद तुगलक ने जीत लिया था। किसके? पृथ्वीचंद के काल में 1337 ईस्वी में। क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मद तुगलक ने किसके कार्यकाल में कांगड़ा किला जीत लिया था? तो पृथ्वीचंद के कार्यकाल में 1337 में जीत लिया था, जिसको क्या नाम दिया है? इबन बतूता ने इसको क्या नाम दिया है? कराचला नाम दिया है। ओके, इसके बाद राजा कौन है? पृथ्वीचंद के बाद आया रूपचंद ने एक अभियान शुरू किया। क्या? तुगलक साम्राज्य को करीब से देखा था इसने, तो इसने क्या है? दिल्ली के मुख्य दरबार तक लूट लिया था इसने। जब यह लूट को माल लेकर वापिस आ रहा था, तो उसे क्या है? कश्मीर के शासक शहाबुद्दीन ने लूट लिया था। किसके? रूपचंद ने क्या कर लिया था? लूट एक अभियान शुरू किया, तुगलक साम्राज्य को करीब से दिल्ली के मुख्य दरबार तक लूट लिया था। ठीक है, लेकिन जब ये सामान लेके वापस आ रहा था, जो कुछ इसने लूटा था, तो इसको कश्मीर के शासक इसने शहाबुद्दीन ने इसको क्या कर लिया? लूट लिया था। पर जब ये पता किसको चला? फिरोज शाह तुगलक को पता चला, तो उसको ये उसका काम स्वीकार नहीं था। ठीक है, उसने 1361 में अपनी सीमा लेकर कहाँ की सेना लेकर कहाँ की और अग्रसर हो गया? नगरकोट की तरफ कूच कर गया। ठीक है, नगरकोट की घेराबंदी के बाद उसने क्या कर दिया? नगरकोट पर उसने क्या कर दी? घेराबंदी कर दी। उसके बाद उसने क्या किया? ज्वालामुखी मंदिर गया, वहाँ मंदिर को खूब लूटा था तथा 1300 किताबों की एक लाइब्रेरी पुस्तकालय था, उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। एक किताब को अपने साथ ले गया और मशहूर लेखक इजुद्दीन खालिद खानी ने उसका क्या कर दिया? पारसी में अनुवाद कर दिया। किताब अपने साथ ले गया, जिसको मशहूर लेखक इजुद्दीन खालिद खानी ने क्या कर दिया? पारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम क्या रखा? दलील फिरोज शाही रखा। क्या नाम रखा? दलील फिरोज शाही। किसने कन्वर्ट किया? इजुद्दीन खालिद खानी ने। ठीक है, पारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम क्या रखा? दलील फिरोज शाही रखा गया था। ठीक है, रूपचंद की मृत्यु कब हुई? 1375 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद संग्राम चंद आया 1375 से 1390 के। फिरोज शाह तुगलक का बेटा नासिरुद्दीन को उसके चचेरे भाई ने सत्ता से हटा दिया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था संग्राम चंद के, तो उसके बेटे को किसने उतार दिया? नासिरुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक का बेटा नासिरुद्दीन को उसके चचेरे भाई ने, नासिरुद्दीन को किसने उतार दिया गद्दी से? चचेरे भाई ने सत्ता से हटा दिया। ठीक है, उसने कहाँ शरण ली? कांगड़ा में आके शरण ली। वह नगरकोट में 1388 के अंत तक रहा। कब तक रहा? 1388 तक। कहाँ रहा? नगरकोट में। ओके, 1388 तक कहाँ रहा? वो नगरकोट में रहा। ठीक है, 1390 में वह दिल्ली गया और मोहम्मद तुगलक की उपाधि लेकर कहाँ बैठा? दिल्ली का ताज पहना। ठीक है, 1390 ईस्वी में वापसी गया और उसने कहाँ पे? दिल्ली पर ताज पहना। ठीक है, इसके बाद राजा कौन आया? मेघचंद आया। ठीक है, मेघचंद कब से? 1390 से 1405 तक रहा, यानी कि 15 सालों तक। इसके शासनकाल में मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में, ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग के। ठीक है, किसके शासनकाल में? मेघचंद के। ठीक है, मेघचंद के शासनकाल में क्या? मंगोलों ने तैमूर लंग के नेतृत्व में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1398 में दिल्ली से वापस आते समय उन्होंने कहाँ पे? पठानकोट और नूरपुर यानी कि धमेरी, पहले क्या नाम था इसका? धमेरी था। ठीक है, 1398 में दिल्ली से वापस आते समय इन्होंने कहाँ पे? पठानकोट और नूरपुर यानी धमेरी पर आक्रमण किया था, परंतु इन्होंने नगरकोट पर कोई आक्रमण नहीं किया था। ठीक है, हिंदूर के राजा आलमचंद ने तैमूर का साथ दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब मंगोलों ने तैमूर के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण किया था और यहाँ पठानकोट और धमेरी को लूटा गया था, तो किस राजा ने साथ दिया था? तो
तो आपको पता होना चाहिए हिंदूर यानी कि नालागढ़ वाले राजा आलमचंद ने क्या किया था, तैमूरों का साथ दिया था। ठीक है, इसके बाद राजा आया मेघचंद के बाद कौन सा राजा, हरिचंद वन। हरिचंद वन के बारे में एक कहानी है कि यह एक दिन हरसर यानी कि गुलेर की दिशा में शिकार के लिए जंगल में गया था। ठीक है, शिकार करते समय यह साथियों से बिछड़ गया। बिछड़ने का कारण था कि एक कुएं में गिर गया। जब यह मिला ही नहीं तो इसको क्या सोचा कि ये मृत घोषित कर दिया राज्य में। ठीक है, तो इसका अंतिम संस्कार भी करते हैं और रानी को सती हो गई। सती आपको पता ही है, इतिहास में पढ़ा होगा। 21 दिन के बाद जब कोई व्यापारी गुजर रहा था, उसने देखा कि हरिचंद तो कुएं में है। ठीक है, और उसे बचा लिया गया। और जब वह कांगड़ा आया तो उसने देखा कि उसका भाई जो कौन, करमचंद राजा बना हुआ देखा। ठीक है, अब जब उसने देखा, जब वो कुएं से निकाला वापसी आया तो उसने देखा उसका भाई करमचंद राजा बना हुआ है। उसको थोड़ा सा दुख हुआ। उसने क्या किया, वापिस गया अपने कहाँ पे, जहाँ पे हरसर गया। ठीक है, हरसर के पास उसने वाणगंगा, कुराली और न्यूकल नदी के संगम स्थल पर, कहाँ पे, कांगड़ा वापिस आया तो उसने देखा वहाँ उसका भाई है, तो वहाँ पर वापिस चला गया। और कहाँ पे, वाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल पर एक हरिपुर नगर बसाया। ठीक है, एक हरिपुर नगर किसने बसाया, हरिचंद वन ने। क्यों, क्योंकि उसका भाई करमचंद गया है वहां पे गद्दी पर बैठ गया था, जहां उसने एक किले का निर्माण किया, जिसे किले का भी किया, वहां उसने क्या किया, किले का निर्माण किया और नया राज्य कौन सा स्थापित कर दिया, गुलेर राज्य की स्थापना। अंततः करमचंद क्या है, वहां का राजा बना रहा जो उसका भाई था। ठीक है, इसके बाद राजा आता है प्रयागचंद। तो ध्यान रहे, जिस टाइम प्रयागचंद आता था उसी टाइम मुगलों की भारत में एंट्री हो गई थी। ओके, तो मुगलों की एंट्री हो गई है अब भारत में, ध्यान रखना है। जो धर्मचंद था 1528 ईस्वी में राजा बना था। ठीक है, 1540 में जब शेरशाह सूरी के अधीन, ठीक है, पहले 1540 में दिल्ली किसके अधीन हो गया था, शेरशाह सूरी के अधीन हो गया था, जिसने अपने सेनापति ख्वास खान को कहाँ भेजा था, नगरकोट पर कब्जा करने के लिए भेजा था। ओके, धर्मचंद के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने भारत पर जीत प्राप्त कर ली और उसने किसको, ख्वास खान को कहाँ भेजा, नगरकोट पर कब्जा करने के लिए भेजा, हुक्म दे दिया। जिसने जीत के बाद हामिद खान कक्कड़ को किला सौंप दिया गया। तो ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने जो किला जीत कर किसको, सेनापति किसको, ख्वास खान के नेतृत्व में नगरकोट भेजा। ठीक है, और हामिद खान कक्कड़ को क्या है, किला सौंप दिया। उसके बाद पंजाब शेरशाह सूरी के भतीजे सिकंदर शाह सूरी के अधीन रहा। ठीक है, और पंजाब वाला इलाका किसके पास था उस टाइम, सिकंदर शाह सूरी के अधीन था। ठीक है, अब आपको पता है 1556 में क्या होगी, बाबर की एंट्री होगी, किसकी, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात किसकी एंट्री होगी, अकबर की एंट्री होगी, हुमायूं की मृत्यु होगी 1556 में। ठीक है, 1557 में अकबर ने सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध जीत हासिल की। ठीक है, अब इसके बाद वाला हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।